को कुछ कॉलेजेस बता दीजिए जो अच्छे हों, तो मैं कहता हूं कि वहां तक प्रॉब्लम जाए उससे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। और अभी हम राजवंत सर के साथ इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। तो सर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस समय बच्चों को? जो 12वीं क्लास का बच्चा होता है, बेसिकली अगर जो लक्ष्य के बच्चे देख रहे हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यू से नहीं भी पढ़ रहे, तो आपके पास एक प्रॉब्लम इस टाइम पर आ रहा होगा कि सर हमारे प्री बोर्ड्स भी हैं और हमारे जेईई मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है, हम लोग जेईई मेंस के रिवीजन मोड में भी है। अब होता क्या है कि जनरली जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग सर एडवांस भी, मेंस भी, बोर्ड्स भी, सभी चीजों को साथ लेके चलते हैं। अब बच्चे को कई बार क्या लगता है कि शायद ये चीज बोर्ड्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो उस पर उतनी एनर्जी लगा रहा होता है, और बच्चा अपनी ईमानदारी से पढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि वो सेग्रीगेट नहीं कर पाता है कि कौन सा कंटेंट किस पर पहले फोकस करना है। तो एक तो ये सर 12वीं क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि सर हमें रेलिवेंट चीजें रिकॉर्ड करके, मतलब एक फॉर्म में नहीं मिलती है, एक जगह पे नहीं मिलती। ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है कि जहां से सिर्फ वो एक चीज पढ़ करके, कि नोट्स भी जैसा नोट्स है वैसा सा दिखे, लेकिन बहुत अलग सा ना हो। मतलब हमें कुल मिला के ये है कि अगर मुझे सीबीएसई का एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है, तो जो क्लास 12th का बच्चा है वो कंफ्यूजन में ना जिए। ये जो टाइम होता है, जो दिसंबर का टाइम है, स्पेशली दिसंबर है, जनवरी है, 20-25 फरवरी तक, ये जो 2-3 महीने हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है कि भैया मैं कैसे करूंगा। एक तो सिलेबस का अंतर कर रखा, बहुत कुछ अंतर है। तो चलो एक बार प्रॉब्लम पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहली चीज तो सर सिलेबस का कंफ्यूजन। सिलेबस का कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है। एडवांस में उन्होंने इतना बड़ा बना रखा है, उसको जेईई मेंस में थोड़ा और छोटा कर दिया, फिर आगे चल के बोर्ड में और छोटा कर दिया, और कुछ चैप्टर्स वहां नए रखे, यहां से कुछ हटा दिया। सर सीयूईटी में एक नया बवाल, बोर्ड वालों में भी 5 चैप्टर ला के जोड़ देते हैं। मतलब एक बच्चा कितना और किस तरीके से प्रिपरेशन करे भाई, है ना। तो ये हमें पढ़ाते समय भी कई बार दिक्कत होती है। क्लास में हम बताते हैं बेटा दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स, ये बेटा जेईई मेंस में है, बोर्ड्स में नहीं है, तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अब उसके बाद नोट्स हैं, कई बार क्या होता है वो चीज में क्लास में पढ़ते समय तो ध्यान नहीं दिया कि भाई लिख लेंगे दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स। और आप में से सही में ईमानदारी में बताइएगा कितने बच्चे सिलेबस को डाउनलोड करके एक बार देखते हैं? बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो जेईई मेंस का डाउनलोड करते हैं, जेईई एडवांस का डाउनलोड करते हैं, बोर्ड्स का डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं। और आप में से उससे भी कम होंगे जिन्होंने नई एनसीईआरटी देखी होगी, है ना, कि भाई कि एनसीईआरटी सिलेबस क्या है। तो बात यह है कि एक तो इस टाइम पर आपकी एनर्जी होनी चाहिए रिवीजन में और सही चीज के रिवीजन में, और आपका टाइम निकल जाता है कंफ्यूजन में। इसके साथ साथ एक चीज जो और प्रॉब्लम करती है, क्योंकि हमें आदत है भैया टिक मारने की, अब हमारी आदत गई छूट। हमने प्रिपरेशन करी 2 साल और हमने, डमी वालों को तो और दिक्कत है, डमी वालों को और प्रॉब्लम। डमी वाले बच्चे खाली भर अपना टिक मारा, उनको तो लिखा नहीं कभी। चलो जो स्कूल गोइंग है एटलीस्ट 2-4 लाइन तो लिखते ही होंगे, क्लास में उनका टेस्ट वेस्ट हुआ तब तो कुछ लिखते होंगे। डमी वाले बच्चों तो भैया तुम्हारे लिए तो आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा बवाल निकल के आता है। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ सर, मैं इतनी बार लक्ष्य पढ़ा लिया होता है, ये सारी चीजें मैटर, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, लिख क्या रहे हो, ये सब स्टेटमेंट किस तरीके से फ्रेम करके सामने रखते हो, जवाब कहां पे मार्क करना है, ये सब पता ही नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन तो होता है आंसर राइटिंग। अगली बातचीत, ये तो नेक्स्ट लेवल बवाल है। हो सकता है नीट वाले बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ना हो, है ना? लेकिन जेईई वालों के लिए पेन पॉइंट है, क्योंकि इंडिया के अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस में जाना है तो ये क्राइटेरिया अभी है। फ्यूचर में रहे ना रहे वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार सिर्फ क्राइटेरिया के हिसाब से ही क्यों पढ़ना। आप ऐसे पढ़ो कि जब आप अपने एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है कि आप अपने बोर्ड्स को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ, कि आप 90% प्लस स्कोर करो। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अगर आप फ्यूचर में कहीं पर भी कोई आपसे पूछता है कि यार आपके बोर्ड्स में कितने थे, तो आप ठीक है एक सब्सटेंशियल एक स्कोर आप बता पाए, ये नहीं कि यार मेरे तो यार 75 जस्ट पास हुआ था। आप एक अच्छा रैंक ला रहे हो, यहाँ पे पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ 75 ला दे तब भी एक बड़ी बात होती है। मैं हर साल कम से कम बता रहा हूं अपने व्हाट्सएप से 500-600 बच्चों को हर बार गाइड करता हूं, और सर उसमें से 300 बच्चा ये मिलता है सर मेरे ना 62% है, सर मेरे 71% है। हाँ, बताने के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते। अरे वहां तो यहां तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भैया। इसलिए मैं कहता हूं जब संभलने की बारी है वहीं संभल लेते हैं, क्यों जाकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट करें। नो डाउट इसके लिए क्या करना है हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है, नो डाउट। देखो भैया अगली एक चीज आती है प्राइस बजट। इस पर तो चलो पीडब्ल्यू कुछ ना कुछ फायदा तो आपका करता ही करता है, ठीक है। जितने की अगर मैं प्राइस बजट की बात करूं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं सीबीएसई का उठाऊं, अभी इंटरनेट पे जाके देखोगे तो वो आपको घर पे जब डिलीवरी होके पहुंचेगा आपको 500 रुपए 550 रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के। तो तुम बताओ तुम 500 रुपए इस पर खर्च करोगे, फिर थियरी का नोट्स, अरे एक तो तुम्हारे नोट ढंग से नहीं बने हुए, तो कोई एक ऐसी चीज चाहिए
जहां पर ये सब कुछ अच्छे से पहली बात लिखा गया हो, और एक बात आती ना, नीट एंड क्लीन हो, कलर्ड हो, समझ में जल्दी आता हो। अब होता क्या है कि देखो 4 बार पढ़ करके तो एनसीईआरटी भी समझ आ सकती है, लेकिन इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने का टाइम तो भैया तुम्हारे पास नहीं है। तो मेंस के जो तांडव मचता है खोपड़ी पर, उससे बच लो, वही बड़ी बात है। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं कुछ और नहीं बल्कि एक शानदार सी चीज, जो कि है द कैटलिस्ट। नाम कितना बेहतरीन है भाई, ये आपके बोर्ड प्रिपरेशन में जान फूंक देगा। ये ऐसा कैटलिसिस का काम करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ध्यान रखना, ऐसी कैटलिसिस का काम करेगा जो कि निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि आपके नंबर अगर यहां होंगे तो उठकर यहां जाएंगे। ये 75% के क्राइटेरिया के डर से आप निकलकर बाहर आ जाएंगे। और नीट वाले बच्चों के लिए भी ये बुक रहेगी, रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, रखी है हम लोगों ने। और एनसीईआरटी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू नो, ठीक है। तो ये आपको एक लर्निंग भी डेवलप करेगी, ठीक है, प्लस आपको बोर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग में भी मदद करेगी। इसके अंदर क्या फीचर्स हैं उस पर आते हैं, लेकिन मैं साथ साथ अभी बता दूं, अभी तो मैं केमिस्ट्री का लेकर के आया हूं। जो ये द कैटलिस्ट है, ये देखना इन फ्यूचर एक ब्रांड बनकर निकलेगा। आज हम इस वीडियो में जुबान दे रहे हैं, आगे 2 साल बाद यही क्लिप काट के आप जोड़कर कहोगे कि यस सर ये बात सही थी, ठीक है। हम काम कर रहे हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। ये जो द कैटलिस्ट का पूरा चीज है, ये हमने साथ में डिस्कस किया है और हमने कायदे से इस पर काम किया है। पीछे 5 से 6 महीनों पे मैं लगातार हर दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे केमिस्ट्री पर काम कर रहा था, और सर अभी फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैच की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से ऑब्वियसली काम हो पाता है। तो यहां पर हम आगे इन फ्यूचर फिजिक्स, बायो, मैथ ये भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें से फिजिक्स पर बहुत सारा काम अभी हो चुका है और बायो पर भी अच्छा खासा काम हो चुका है। तो ये जल्द भी आपको दिखाई देगा।